हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट हमारी थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड में हम स्टडी कर रहे थे जो हमारी बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सस्पेंशन, इमल्सन, उसके बारे में, और मोनोफेजिक जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उनके बारे में डिटेल स्टडी हमने ऑलरेडी कर लिया है इस यूनिट के अंदर। अब आ जाते हैं हम हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर। तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में 2 पार्ट्स हमें स्टडी करने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों पार्ट्स में से एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में देखने को ज़रूर मिल सकता है, नहीं तो 5 मार्क्स में तो कन्फर्म मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? एक तो सस्पेंशन और एक इमल्सन, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोनों को आपको अच्छे से स्टडी करना है हमारे साथ। अब वीडियो स्टार्ट हो रही है तो इसको एंड तक ज़रूर देखना, जिससे जो भी टॉपिक हम स्टडी करवा रहे हैं आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है ये? बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। इससे पहले हम स्टडी कर रहे थे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर 2 टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं। क्लासिफिकेशन अगर आपने लिक्विड डोजेज फॉर्म का देखा है तो उसमें हमने बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को 2 टाइप से क्लासिफाई किया था, सस्पेंशन और इमल्सन। सस्पेंशन बेसिकली इंटरनल यूज के लिए होते हैं और जो इमल्सन्स होते हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। तो सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या होगी? पहले तो ये इट इज़ ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, इतना आपको लिखना है अगर डेफिनेशन आए तो। इट इज ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। और इसके अंदर क्या होता है? सस्पेंशन इज ए 2 फेज सिस्टम। क्या होता है? 2 फेजेज इसके अंदर होती है, एक कंटिन्यूअस फेज होती है और एक डिस्पर्स फेज इसके अंदर होती है। तो दोनों फेज से मिलकर क्या बनता है हमारा? सस्पेंशन। सस्पेंशन इज ए 2 फेज सिस्टम consisting of finally divided solid particles। जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको कंसिस्ट करता है, और जो भी सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन लिक्विड कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है बेसिकली किस में डिस्पर्स होंगे? एक दूसरी फेज होगी डिस्पर्स फेज, जो होगी लिक्विड, जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है वो डिस्पर्स हो जाएंगे। और अगर सॉलिड ड्रग है इन लिक्विड व्हीकल और जो लिक्विड होगा वो किस में होगा? सॉलिड में, अपोजिट हो जाएगा इसके अंदर। तो इसमें कंप्लीट डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? सस्पेंशन इज ए 2 फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन लिक्विड और सॉलिड ड्रग इन लिक्विड व्हीकल। कि मतलब सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड व्हीकल के अंदर डिस्पर्स होंगे। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए कि कंटिन्यूअस फेज कौन सी होती है और डिस्पर्स फेज कौन सी होती है, ये डायग्राम आप देखना, इसमें समझ में आ जाएगा। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर सॉल्यूशन या सस्पेंशन हमारा भरा हुआ है, यहाँ तक इसकी सरफेस है। तो जो सरफेस होगी जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नहीं होंगे, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फेज और डिस्पर्जन मीडियम। और जो नीचे सॉलिड पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो उसको बोलेंगे डिस्पर्स फेज, इनसोल्यूबल फेज। मतलब कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली लिक्विड के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे, इनको बस मिक्स करते रहना हमें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी सस्पेंशंस के ऊपर लिखे हुए होते हैं कि सेक वेल बिफोर यूज, जिससे वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए और उसको हम इनटेक कर सके। ये मतलब डिजोल्व नहीं होंगे, इंसोल्यूबल होंगे ये पार्टिकल। जो डिस्पर्स फेज हम इसके अंदर ऐड करेंगे और कंटिन्यूअस फेज इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म होगी वो होगी हमारी। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। पहले हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन स्टडी किया था, अब हम आ जाते हैं कि सस्पेंशन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। कंप्लीट जो टॉपिक्स दे रखे हैं क्लासिफिकेशन में उनके बारे में हमें डिटेल स्टडी नहीं करनी है, आपको बस पता होना चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन आपको पूछ लेता है एग्जामिनर तो आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद हमारे सिलेबस में 2 जो क्लासिफिकेशन बेसिकली दे रखे हैं, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लोक्यूलेटेड
कंसंट्रेटेड सस्पेंशन, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियोज में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो देख लीजिए, फर्स्ट है इसका टाइप बेस्ड ऑन जनरल क्लास। जनरल क्लासेस मतलब जो जनरल यूज होता है उसके अकॉर्डिंग सस्पेंशन को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ओरली यूज सस्पेंशन मतलब ओरल सस्पेंशन हो गया, एक्सटर्नली अप्लाई सस्पेंशन मतलब एक्सटर्नली जो यूज किए जाते हैं, पेरेंटल सस्पेंशन जो इंजेक्शंस के थ्रू दिए जाते हैं। तो 3 टाइप्स हो गए, बहुत ही सिंपल टाइप है, ओरली, एक्सटर्नली और पेरेंटरली। याद हो गया होगा इतना तो आपको। सेकंड है बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ सोडिड पार्टिकल्स, कि सोडिड पार्टिकल्स की कितना अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है, प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। डाइल्यूट सस्पेंशन और कंसंट्रेटेड सस्पेंशन। डाइल्यूट सस्पेंशन में क्या होगा, 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होंगे। कंसंट्रेटेड सस्पेंशन में क्या होगा, 50% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। कंसंट्रेटेड जो सस्पेंशन है उसके अंदर ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स होंगे और जो डाइल्यूट होगा उसके अंदर कम होंगे। तो ये भी आप सेकेंड टाइप हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जो सॉलिड पार्टिकल का इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। इन दोनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इनको वहीं देखना, यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखना आप, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। फोर्थ नंबर और लास्ट है हमारा बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, की कितनी साइज के सॉलिड पार्टिकल बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोलोइडल सस्पेंशन, इसमें जो पार्टिकल साइज होगी सॉलिड की वो लेस देन होगी 1 माइक्रोन। सेकेंड है कोर्स सस्पेंशन, इसकी जो साइज होगी पार्टिकल साइज मोर देन 1 माइक्रोन। और जो नैनो सस्पेंशन है उसकी जो साइज होगी वो 10 नैनोग्राम होगी बेसिकली। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। इजीली आपको रिमेंबर हो गया होगा, याद हो गया होगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आगे देखिए, हम देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं सस्पेंशन के। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम एडवांटेज, देन देखेंगे हम डिसएडवांटेज क्या है इसके। तो एडवांटेज तो यही है कि ये बेसिकली जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है ड्रग की उसको इंक्रीज करेगा, और अगर कोई बिटर ड्रग है उसके अनप्लीजेंट टेस्ट को ये कवर करेगा ऑर्डर को। और जो इसकी बायोएबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए बेसिकली सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, सस्पेंशन कैन इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग। जैसे ड्रग का एग्जांपल दे रखा है प्रोकेन, पेनिसिलिन, जी, दीज आर द ड्रग। इसका जो इसकी स्टेबिलिटी है वो बेसिकली सस्पेंशन फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, तो इसको सस्पेंशन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ड्रग इन सस्पेंशन एग्जिबिट हायर रेट ऑफ बायोबिलिटी देन अदर डोजेज फॉर्म। जो अदर डोजेज फॉर्म होती है सस्पेंशन के अलावा, जैसे लिक्विड हो गया, सॉरी लिक्विड नहीं, जो टेबलेट हो गया, पाउडर हो गया, जो अदर डोजेज फॉर्म है उनसे ज़्यादा इसकी बायोएबिलिटी होगी। तो बायोएबिलिटी इन फॉलोइंग ऑर्डर, बायोएबिलिटी का ऑर्डर आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो सॉल्यूशंस होंगे उनकी बायोएबिलिटी सभी डोजेज फॉर्म की कंपेयर में सबसे ज़्यादा होगी। देन आएगा हमारा सस्पेंशन, उसके बाद आता है हमारा कैप्सूल, देन होता है कंप्रेस टेबलेट, देन लास्ट में आती है हमारी कोटेड टेबलेट। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि किसकी बायोएबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। ड्यूरेशन ऑन ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल। जो मतलब ड्यूरेशन का मतलब ये है कि अगर कोई ड्रग दे रहे हैं तो कितनी देर में उसका एक्शन शो हमें करना है, तो वो भी इसके अंदर बेसिकली कंट्रोल किया जा सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटामाइन जिंक सस्पेंशन। प्रोटामाइन जिंक सस्पेंशन बेसिकली जो इंसुलिन सस्पेंशन है वो बेसिकली जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को उस टाइम ये दिया जाता है, ये बेसिकली आईवी के थ्रू दिया जाता है। सस्पेंशन कैन मास्क द अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। वो जो भी बिटर ड्रग वगैरह होती है उनको सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके जो इनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट है उसको कंट्रोल किया जाता है। एंड जैसे एग्जांपल है क्लोरोमेफेनिकोल पाल्मिटेट, ये एक बिटर ड्रग है, इसको सस्पेंशन फॉर्म में दिया जाता है। आगे देख लेते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ द सस्पेंशन, क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे, क्योंकि इसकी जो फिजिकल स्टेबिलिटी है और सेडिमेंटेशन जो रेट है
कॉम्पैक्शन कैन कोज प्रॉब्लम। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि ये सेटल हो जाता है सरफेस के अंदर, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए इसको स्टोर कर देते हैं तो जमा हो जाती है, तो इसको बार बार सेक करने की रिक्वायरमेंट होती है, इसको मिक्स करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर लॉन्ग टाइम तक इसको हम रख देते हैं तो ये पार्टिकल मतलब एक हार्ड केक फॉर्म कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट, इसको ईजिली फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता है। लास्ट में है यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज के नॉट बी अचीव अनलेस सस्पेंशन आर पैक्ड इन यूनिट डोजेस फॉर्म। देखिए कि अगर सस्पेंशन यूनिट डोजेस फॉर्म में कि आपको इतनी क्वांटिटी बेसिकली वन टाइम लेनी है तो उसको मेज़र करने में प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि कितना आपको मेज़र करना है, किससे मेज़र करना है, तो यही इसके डिसएडवांटेज हैं। आशा करता हूँ हमने आज इस लेक्चर में जो भी हमारे सिलेबस में दे रखा है वो लगभग कवर कर लिया है, जो स्टार्ट थे। अब आगे जो भी टॉपिक आएंगे इसके अंदर वो भी कवर करेंगे हम। सस्पेंशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको अगर पढ़ाने लगे तो बहुत ही ज़्यादा है ये, इसका मतलब कि 4-5 लेक्चर में भी कंप्लीट सस्पेंशन हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वही हम लेके चल रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं। डीपली हम जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सस्पेंशन, क्या प्रोसेस होती है, एक फ्लो चार्ट से समझेंगे हम, तो वो भी देख लीजिए, देन वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये देख लेते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन की एक सिंपल प्रोसेस क्या होगी सस्पेंशन बनाने की। तो एक फ्लो चार्ट की मदद से हम देखेंगे इसको, ज़्यादा इसको थ्योरी बेसिस पे हम स्टडी नहीं करेंगे। अगर आपको ये फ्लो चार्ट आता है तो आप थ्योरी लिखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर इसी से समझ जाएगा कि आपको आता है ये क्वेश्चन प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। तो अगर आप इसको बढ़ा करके लिखना चाहते हैं तो पहले फ्लो चार्ट बना दीजिए, देन इसके पॉइंट्स को आप डीपली लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी इसके अंदर, जो भी पार्टिकल्स हमें डिसोल्व करने हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जिनसे सस्पेंशन हमें बनाना है, उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे उसकी पार्टिकल साइज को। रिड्यूस पार्टिकल साइज बाय लेविगेशन मेथड और वेट ग्राइंडिंग। डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करके हम बेसिकली इसके पार्टिकल साइज को कम कर लेंगे। इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट जो हमारा शूटिक्स आएगा सेकंड, उसमें हम बेसिकली इन मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के मेथड्स हैं। तो यहाँ हमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। रिड्यूस पार्टिकल साइज बाय लेविगेशन मेथड और वेट ग्राइंडिंग। देन सेकेंड स्टेप आती है फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। जो पार्टिकल रिड्यूस हो चुकी है जिनकी साइज, उनको हम बोलेंगे फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स आर एडेड टू डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्जन मीडियम होगा हमारा, उसके अंदर बेसिकली इन पार्टिकल्स को हम ऐड कर देंगे। देन जो हमारी थर्ड स्टेप होगी, इसमें वीटिंग एजेंट बेसिकली हम यूज करेंगे। वीटिंग एजेंट के बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो वीटिंग एजेंट इसके अंदर बेसिकली ऐड कर देंगे। देन आगे हमारी स्टेप आएगी यूनिफॉर्म डिस्पर्जन ऑफ डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स। इस कंडीशन में जो हमारा सस्पेंशन है वो कौन सा होगा, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में हम बता देते हैं। इसके अलावा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में भी डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का मतलब ये है कि ये एक कंटेनर है सस्पेंशन का, इसमें हमारा सस्पेंशन भरा हुआ है। तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन अगर होगा तो उस कंडीशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स हो धीरे 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 नीचे जमा हो जाएंगे, लेकिन जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो बेसिकली उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, अब डीफ्लोकुलेटेड है तो इसको फ्लोकुलेटेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम फ्लोकुलेटिंग एजेंट बेसिकली यूज करेंगे। अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि इसके अंदर हम बेसिकली फ्लोकुलेटेड जो एजेंट है वो हम यूज नहीं करेंगे, तो कौन सा हमारा सस्पेंशन बनेगा, फ्लोकुलेटेड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन स्ट्रक्चर व्हीकल एंड फाइनली फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिलेगा डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अगर आपने एडिशन ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, मतलब फ्लोकुलेटिंग एजेंट बेसिकली इसके अंदर हमने ऐड कर दिया डीफ्लोकुलेट जो हमारा सस्पेंशन बना है, तो क्या बनेगा हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एज फाइनल प्रोडक्ट। ये बिल्कुल भी मतलब कि सेडिमेंटेशन होगा, लेकिन ये ठोस एक हार्ड केक बिल्कुल भी फॉर्म नहीं करेगा। इसमें एक लूज केक फॉर्म होगा जिसको इजीली डिस्पर्स हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही ईजी है।
ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है आपको इतना, क्योंकि आप 10 मार्क्स में कितना लिख सकते हैं, 5 पेज लिख देंगे, 6 पेज लिख देंगे, तो इतने में आपका ये तो है नहीं कि डायरेक्ट 10 मार्क्स में आपको पूछ लेगा प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन लिखिए, इतना बिल्कुल भी नहीं पूछेगा आपको। कंप्लीट क्वेश्चन आएगा राइट अबाउट द सस्पेंशन, और इसके अगर अदर पार्ट भी आपको पूछने हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन और प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, जब मतलब कि ऐसे टॉपिक इंक्लूड करके आपको 10 मार्क्स में पूछेगा। अगर 5 मार्क्स में पूछता है कि प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, तो आप इजीली फ्लो चार्ट बना के इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए और आपको समझ में आया है। जो भी सस्पेंशन के लेक्चर्स होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, सस्पेंशन इमल्सन दोनों के, तो आप इनको रेगुलर अटेंड करना, 1-2 बार वीडियो को देखना, देन उसके बाद आप आगे स्टडी करना। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां जाके अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।